नमस्कार दोस्तों। मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के भव्य मैदान पर आज आईपीएल 2026 का 29वां मुकाबला पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच शुरू हुआ, जिसकी गूंज पूरे चंडीगढ़ में सुनाई दे रही है। मैच की शुरुआत हुई एक रोमांचक टॉस के साथ, जहां लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान आरशवभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुल्लामपुर की पिच आज बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग नजर आ रही थी और जैसे ही पंजाब की सलामी जोड़ी प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांश आर्य मैदान पर उतरे, घरेलू दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। पंजाब के इरादे पहले ही ओवर से बिल्कुल साफ और आक्रामक थे। लखनऊ की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी मोहम्मद शमी, लेकिन शमी ने अपनी तीसरी ही गेंद पर वह जादुई वोबल सीएम दिखाई जिसके लिए वे दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्होंने प्रभु सिमरन सिंह शून्य को एक ललचाती हुई फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर प्रभु सिमरन ने बड़ा ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े मिचेल मार्श के हाथों में समा गई। प्रभु सिमरन सिंह के रूप में पंजाब किंग्स को लगा वह शुरुआती झटका किसी बड़े भूकंप के झटके जैसा था, जिसने मुल्लमपुर के स्टेडियम में मौजूद शेर पंजाब के प्रशंसकों को एक पल के लिए खामोश कर दिया। लेकिन दोस्तों, किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तो बस उस प्रलयकारी तूफान के आने की आहट थी जिसने आगे चलकर लखनऊ सुपर जॉयंट्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर युवा और निडर कूपर कोनोली और दिल्ली के आतिशी बल्लेबाज प्रियांश आर्य की जोड़ी जम चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर मैदान के हर एक कोने में रणों का ऐसा सैलाब लाया कि लखनऊ के कप्तान आरशवभ पंत और उनके रणनीतिकार पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आने लगे। पारी के दूसरे ओवर में मोहसिन खान की रफ्तार के खिलाफ कोनोली ने एक भाग्यशाली चौका जड़कर दबाव को कम किया, लेकिन असली खेल तो तीसरे ओवर में शुरू हुआ जब प्रियांश आर्य ने दिग्गज मोहम्मद शमी की गेंद को अपनी जादुई कलाई के सहारे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक दर्शनीय और कड़क चौके के लिए भेज दिया। मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में मैच का रोमांच और माहौल का तापमान तब अपने 7वें आसमान पर पहुंच गया जब पावर प्ले के अंतिम ओवरों में प्रियांश आर्य ने लखनऊ के सबसे घातक तेज गेंदबाज मोहसिन खान के खिलाफ अपना असली और खौफनाक रौद्र रूप धारण कर लिया। प्रियांश ने मोहसिन की उन आग उगलती और 145 किमी आशी घंटा की रफ्तार वाली गेंदों को किसी खिलौने की तरह समझते हुए दो लगातार गेंदों पर दो गगनचुंबी और भीमकाय झड़कर लखनऊ की पूरी रणनीति और आत्मविश्वास को तहस नहस कर दिया। स्थिति इतनी विकट और बेकाबू हो गई थी कि लखनऊ के कप्तान आरशवभ पंत को अपनी बिखरती हुई फील्डिंग और दिशाहीन होती गेंदबाजी को संभालने के लिए मैच में बहुत जल्दी ही एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेने पर मजबूर होना पड़ा, ताकि वे पंजाब की इस तूफानी रफ्तार पर किसी तरह लगाम लगा सकें। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, कूपर कोनोली और प्रियांश आर्य के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक और अटूट साझेदारी पनपी जिसने पंजाब किंग्स को इस महामुकाबले की ड्राइविंग सीट पर बेहद मजबूती के साथ ला खड़ा किया। मैदान के बीचों बीच इन दोनों युवा बल्लेबाजों के बीच गजब का तालमेल और समझ दिख रही थी। जहां एक छोर से प्रियांश लगातार प्रहार कर रहे थे, वहीं कोनोली दूसरी तरफ से स्ट्राइक रोटेट करते हुए धीरे धीरे अपनी लय और पिच के मिजाज को पकड़ रहे थे। असली तबाही तो तब शुरू हुई जब 11वें ओवर में आवेश खान दोबारा गेंदबाजी के लिए लौटे। इन दोनों ने मिलकर आवेश के विरुद्ध रनों की जमकर लूट मचाई और उनके स्पेलिल के आंकड़ों को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। प्रियांश आर्य ने अपनी उन मशहूर जादुई कलाइयों का ऐसा हैरत अंगेज प्रदर्शन किया कि आवेश की एक सटीक और जानलेवा यॉर्कर गेंद को भी उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री के पार एक शानदार में तब्दील कर दिया। इसी ओवर के दौरान प्रियांश ने मात्र कुछ ही गेंदों के भीतर सीजन का अपना दूसरा और अपने आईपीएल करियर का चौथा अर्धशतक पूरा किया और मुल्लामपुर के मैदान पर बिल्कुल वैसी ही चमक बिखेरी जैसी उन्होंने कुछ दिन पहले ईडन गार्डन्स में दिखाई थी। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए सितारे और पंजाब के नए हीरो कूपर कोनोली, जो पारी की शुरुआत में थोड़े धीमे, रक्षात्मक और संभल कर खेल रहे थे, उन्होंने अब मैच का गियर पूरी तरह से बदल लिया था। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक मोहम्मद शमी के खिलाफ अपने हाथ खोले और 11वें ओवर में एक के बाद एक दो गगनचुंबी और गूंजते हुए झड़कर अपना अर्धशतक केवल 35 गेंदों में पूरा कर